अब तक के वीडियो में वाइटल्स में हमने पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर को कवर किया है। अब हम जनरल एग्जामिनेशन पार्टिकुलर्स के पॉइंट्स को कवर करेंगे। उसमें पहला पॉइंट पैलर को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जनरल एग्जामिनेशन के कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला है पैलर, दूसरा है इक्ट्रस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी और इडिमा, ठीक है ना। ये छः पॉइंट है जो जनरल एग्जामिनेशन में कवर करेंगे। पहला पॉइंट है पैलर। पैलर क्या होता है? पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं पैलर, ठीक है ना। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे आगे। कहाँ कहाँ देखते हैं पैलर? पैलर को कंजक्टाइवा, टंग, ओरल म्यूकोजा, पाल्मर क्रीज और सरफेस और नेल बेड में देख सकते हैं। कंजक्टाइवा में कहाँ देखते हैं? लोअर कंजक्टाइवा में देखते हैं। लोअर कंजक्टाइवा में देखते हैं। लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में देखते हैं, ठीक है ना। इधर देखो, ये है लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ये देखो, ये नॉर्मल है, नॉर्मल रेडिस पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा दिख रहा है। ये पेल मतलब कि डिसअपियरेंस ऑफ रेडनेस, पेल मतलब एनीमिक कंजक्टाइवा, ठीक है। ओरल टंग में देखते हैं। ये देखो, नॉर्मल टंग है, पेल टंग है, एनीमिक मतलब कि पेलनेस, डिसअपियरेंस ऑफ रेडनेस, ठीक है ना। तो ये पेलनेस है तो एनीमिक टंग, ठीक। ओरल म्यूकोजा में देखेंगे। ओरल म्यूकोजा ये नॉर्मल है, ये पेल है तो मतलब कि एनीमिक है, एनीमिक ओरल म्यूकोजा है। पाल्मर सरफेस, नॉर्मल पाल्मर सरफेस, पेल और वाइटिस दिख रहा है तो एनीमिक है, ठीक है। अब नेल बेड देखते हैं। नेल बेड देखो, नॉर्मल नेल बेड है, हल्का रेडिस दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है मतलब कि पैलर नेल बेड है, ठीक है ना। ये है सीवियर पैलर, लास्ट वाला सीवियर पैलर नेल बेड, ठीक है। अब ग्रेड ऑफ पैलर देखते हैं, ठीक है ना। सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड। सीवियर में अगर हम हीमोग्लोबिन एनीमिक पैलर माने तो लेस देन 6 ग्राम पर डीएल सीवियर बोलते हैं। इसमें पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में पैलर दिखेगा, पाल्मर सरफेस में भी दिखेगा और पाल्मर क्रीज में भी दिखेगा। यह है सीवियर पैलर, ठीक है ना। ये सीवियर पैलर, इसमें देखो पाल्मर क्रीज और पाल्मर सरफेस दोनों मिक्स हो गया, मतलब मैच हो गया, तो वो दिख नहीं रहा पाल्मर क्रीज। इसमें पाल्मर क्रीज एब्सेंट लग रहा है, ठीक है ना। इसमें देखो ये नॉर्मल है तो इसमें दिख रहा है पाल्मर क्रीज दिख रहा है, ठीक है। मॉडरेट में 6 to 9 ग्राम पर डीएल। पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में दिखेगा पैलर, पाल्मर सरफेस में भी दिखेगा, पाल्मर क्रीज में नहीं दिखेगा, ठीक है ना, पाल्मर क्रीज में नहीं दिखेगा। माइल्ड में, मेल में नॉर्मल, मेल में जो माइल्ड होता है वो होता है ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 13। तो इसमें सिर्फ पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में पैलर दिखता है, पाल्मर सरफेस और पाल्मर क्रीज में नहीं दिखता। ऐसे ही फीमेल में मोर देन 9 बट लेस देन 12 ग्राम पर डीएल, इसमें भी पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में पैलर दिखता है, पाल्मर सरफेस और पाल्मर क्रीज में नहीं दिखता, ठीक है। कॉजेज ऑफ पैलर, एनीमिया मोस्ट कॉमन कॉज, हेमोरेजिक हो सकता है। हेमोरेजिक में ट्रामेटिक, ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ट्रामा, नॉन ट्रामेटिक जीआई ब्लीड हो सकता है, पीपीआई हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, डिसहेमोपोइसिस हो सकता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ B12, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन, और ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, या तो क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, या तो इन्फिल्ट्रेटिव और सिस्टेमिक डिजीज़ हो सकता है, या तो प्रेगनेंसी या मेलिग्नेंसी में भी डिसहेमेटोपोइसिस देखने को मिलता है, ठीक है ना।
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है। शॉक में कार्डियोजेनिक शॉक और हाइपोवैलेमिक शॉक हो सकता है, हाइपोवैलेमिक शॉक हो सकता है, ठीक है ना। को एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से पैलर मिल सकता है। सिंकोप और पोस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से पैलर मिल सकता है। आर्टेरियल ऑक्लूजन की वजह से पैलर मिल सकता है। क्यूटेनियस कॉज में थिक स्किन और नेल हो तो पैलर मिल सकता है। एडिमा, मिक्स्ड एडिमा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडिमा होता है। हाइपोथायराइडिज्म मिलता है। नॉन पेटिक जनरल एडिमा होता है, ठीक है। या तो लोकलाइज्ड ग्रेव्स डिजीज में मिल सकता है। अब एनीमिया की डेफिनेशन देखते हैं। एनीमिया का डेफिनेशन है डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग ब्लड सेल मास। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरबीसी काउंट और हीमोक्रिट पीवीसी वैल्यू, ठीक है ना, बिलो देन द नॉर्मल फॉर द पेशेंट, सेक्स, एज और एल्टीट्यूड ऑफ रेजिडेंस। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल 13 to 70 ग्राम पर DL एंड फीमेल 12 to 15 ग्राम पर DL, ठीक है। क्लूज फॉर इटियोलॉजी ऑफ एनीमिया। अब एनीमिया को पहचानने के लिए कुल कौन सी एनीमिया है, कुछ साइन एंड सिम्टम, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। एग्जाम में वो जरूरी पूछा जाता है कभी कभी। जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम में क्या डिफरेंस है? सिम्टम जो पेशेंट बताता है और साइन जो फिजिशियन या डॉक्टर देखता है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ये कुछ और काज ये बता देता हूँ। पैलर के कुछ और कॉजेज, अदर कॉजेज ऑफ पैलर देन एनीमिया, अदर कॉजेज ऑफ पैलर। एनीमिया, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है, ठीक है। हाइपोपिट्यूटरिज्म में हो सकता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोगोनाडिज्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब आयरन डिफिशिएंसी इटियोलॉजी जानते हैं कैसे किस एनीमिया को स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में पीका मिल सकता है। पीका क्या होता है? क्रेविंग और च्यूइंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जैसे मड, चॉक। डिस्फेजिया मिल सकता है, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मिल सकता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है? इररेजिस्टिबल, ठीक है ना, अर्ज टू मूव लेग ऑन बेड, टिपिकली सीन इन इवनिंग, ठीक है। मलीना क्या होता है? ब्लैक एंड टारी स्टूल। बाल्ड टंग क्या होता है? बाल्ड टंग को एट्रोफिक ग्लोसाइटिस भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मिलता है बम्प, मिलता है बम्प्स ऑन टंग, ये दिख रहा है ना, बम्प्स मिल दिए, ठीक है ना। क्वाइलोनाइकिया मिल सकता है। स्पून शेप मतलब चम्मच की तरह स्पून नेल हो जाती है, ये भी चम्मच की तरह, देखो गड्ढा बन गया इधर, चम्मच की तरह दिख रहा है। या तो ब्लू स्केलरा मिल सकता है, ये देखो नॉर्मल स्केलरा है, ये ब्लूइश स्केलरा है, ब्लूइश स्केलरा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? टिंगलिंग एंड नमनेस मिल सकता है। सेंसरी एटेक्सिया मिल सकता है। सेंसरी एटेक्सिया क्या है? डिसफंक्शन ऑफ सेंसरी पाथवे जो ट्रांसमिट करता है बॉडी के पोजीशन और मूवमेंट को ब्रेन तक, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ बॉडी हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक साइन क्या हो सकते हैं? ग्लोसाइटिस मिल सकता है, स्वेलिंग ऑफ टंग, नकल पिगमेंटेशन मिल सकता है, अब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स और सेंसरी लॉस मिल सकता है, ठीक है ना। ये नकल हाइपर पिगमेंटेशन है, ठीक। अब एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इसमें सिम्टम ऑफ डिजीज़ के सिम्टम्स मिलते हैं। जैसे CKD की वजह से है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से, तो उसके सिम्टम मिलेंगे। लिवर डिजीज़ की वजह लिवर के सिम्टम्स मिलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू कोई डिजीज़ है तो उसके सिम्टम्स मिलेंगे। गुड डिजीज़ के सिम्टम्स मिलेंगे एनीमिया के साथ, पैलर के साथ, ठीक है। साइंस में क्या मिलेगा? हाइपरटेंशन और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला या इडिमा क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मिलता है। साइन ऑफ लीवर सेल फेलियर और क्रोनिक लीवर डिजीज़ में मिलता है। साइंस ऑफ रिमेटाइड अर्थराइटिस और सिस्टेमिक ल्यूपस रिमेटोसिस के भी सिम्टम्स मिलते हैं पैलर के साथ में, ठीक है, इसमें भी मिलता है देखने को। अब हेमोलिटिक एनीमिया में के स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स क्या है? हिस्ट्री एसोसिएटेड विद जॉइंडिस भी मिल सकता है उसमें।
ठीक है। अगर बच्चा है तो डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है ना, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री हो सकती है, गाल स्टोन की हिस्ट्री हो सकती है हेमोलिटिक एनीमिया में। अब इसका ट्रायड होता है एनीमिया, जॉन्डिस और स्प्लीनोमेगाली, तीनों मिलता है हेमोलिटिक एनीमिया में, ठीक है ना। हेमोलिटिक एनीमिया में चिपमॉन्क फेसिस देखने मिल सकता है। इसमें मिलता है फ्रंटल बोसिंग, मिलता है फ्रंटल बोसिंग, ठीक है। सैडल नोज मिलता है, सैडल नोज, ठीक है। और मिलता है क्या, मैक्सिलरी एक्सपेंशन मिलता है, मैक्सिलरी एक्सपेंशन मिलता है, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन मिल सकता है, शॉर्ट स्ट्रेचर मिल सकता है, लेग अल्सर मिल सकता है, ठीक है। ये प्लास्टिक एनीमिया के स्पेसिफिक सिम्टम साइंस क्या है, सिम्टम्स है इसके रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकती है, ब्लीडिंग की ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। स्पेसिफिक साइन क्या है, साइंस ऑफ पैनसाइटोपिनिया हो सकता है। नो ऑर्गेनोमेगाली, ऑर्गेनोमेगाली नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है।